हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे कि जिससे आपका यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में प्रश्न आएगा ही आएगा। यानी कि इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को हमने लिया है और इस सिलेबस में मैं आपको पॉइंट बताते चलूँगा कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड जितने प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में आया है उसको आप सॉल्व कर लीजिए और उस पॉइंट को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो वहाँ से आपका मैक्सिमम प्रश्न एक यूनिट से, चूँकि 5 प्रश्न आते हैं यहाँ पे, तो इन 5 प्रश्नों में लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके रिपीटेड होते हैं। ठीक, और जो नए बनते प्रश्न हैं वो 2 ही बनते हैं और ये भी प्रश्न आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसी के इर्द गिर्द बनते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के आसपास से ही ये प्रश्न बनाए जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि आज आपका 18 तारीख हो गया है और डेट दिया गया है 24 के से आपका चालू हो जाएगी परीक्षाएं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बचे कितने 6 दिन है। आज शाम तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक, शाम तक जो है एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 दिन में आपको क्या करना है कि केवल आपके पास है 10 यूनिट, यानी कि एक दिन में आपको 2 यूनिट कंप्लीट करने हैं और वो 2 यूनिट आप पूरा तो पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो लोग पेड कोर्स में शामिल थे तो उनके लिए नोट्स मैंने दिया था। उनको जैसे 1 यूनिट कंप्लीट करने में मैंने वहाँ पे वीडियो भी दिए थे, 9 वीडियो लगभग 1 यूनिट में हो जाते हैं। केवल आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप 9 वीडियो ये देख ले रहे हैं, 2 वीडियो लगभग आपके प्रीवियस ईयर पेपर के थे, तो आपके हो गए 11 वीडियो। 11 वीडियो ये लगभग 2 से 3 घंटे में आप इसको पूरा देख लेंगे। ठीक, 11 वीडियो को 2 से 3 घंटे में थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ा के आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको पूरा देख पाएंगे। इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराया गया है, तो चूँकि एक बार आप लोग पढ़ लिए हैं तो रिवीजन करने में आसानी होगी। तो जो ये आपका नोट्स है, नोट्स में आप जो मान लीजिए 4 से 5 घंटे पढ़े होंगे तो रिवीजन करने में 2 से 3 घंटे जाएगा। ठीक, यानी कि आप डेली 4 घंटे यदि इसके लिए देंगे फर्स्ट पेपर में, मैक्सिमम 4 घंटे, तो भी आपका ये एकदम तैयार हो जाएगा। जो हमने पेड कोर्स में जो भी मित्र शामिल हैं तो उनके लिए ये बात बता रहा हूँ, लेकिन जो लोग पेड में नहीं शामिल हैं वो क्या करेंगे, आप लोग देखिएगा यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट में आपका आईसीटी भी कराया हूँ कंप्लीट कोर्स। ठीक, और आपका कम्युनिकेशन यहाँ कराया हूँ। ठीक, तो ये दोनों यूनिट यहाँ पे मैंने कंप्लीट कराया है। इन्वायरमेंट भी कराया हूँ, तो उसको आप यहाँ से देख लीजिए। एक वीडियो में ये हो जाएगा, एक वीडियो में ये हो जाएगा कंप्लीट। 2 वीडियो हो गए, यानी 2 यूनिट आपके कंप्लीट हो गए। ठीक, और उसके बाद प्रीवियस ईयर यहाँ पे हमने 10 सालों का लगभग सॉल्व कराया हूँ। तो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 में क्या महत्वपूर्ण है। यूनिट नंबर 1 में आप लोग देखेंगे कि स्मरण शक्ति समझिए लेवल ऑफ टीचिंग से एक प्रश्न आपका आया ही आया है। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा आप यहाँ से देख लीजिए, दूसरा टॉपिक ये आप देख लीजिएगा। तीसरा टॉपिक आपका ये मूक्स स्वयं और स्वयं प्रभा, ये तीसरा टॉपिक देख लीजिएगा। ठीक, 3 टॉपिक हो गए। और ये शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो यहाँ पे दिया गया ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं। ठीक, तो 3 टॉपिक क्लियर हो गए। इसमें आपको 3 पे ज़्यादा फोकस करना है। यदि आप पढ़ सकें तो सब पढ़ लीजिए। आपके पास अगर 60 नोट्स है तो प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसका। लेकिन जो शॉर्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि सर कोई शॉर्ट बुक बताइए, कोई शॉर्ट नोट्स बताइए या कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उसको मैं बता दिया। दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है कि दूसरे यूनिट में आपको प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक ये आपको पढ़ लेना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे ये पढ़ लेना है, शोध चरण भी इसी में शामिल कर लेना है क्योंकि शोध चरण कई बार पूछे गए हैं। ठीक, 3 टॉपिक इसके हो गए। शोध नैतिकता बहुत ईजिली आप जान पाएंगे, इसको आप कर लीजिएगा। तो 3 टॉपिक यहाँ से महत्वपूर्ण है। इसको करने में एक तो यहाँ पे मान चलिए 100% इससे आपका एक प्रश्न आएगा। कॉम्प्रिहेंशन आप आसानी से कर जाएंगे। संप्रेषण की बात करें कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे हमने बताया कि आपका वीडियो अवेलेबल है
यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा, एक टॉपिक हो गया, और बैरियर देख लीजिएगा, 2 टॉपिक हो गया। ठीक, इसमें 2 से ज़्यादातर आपके प्रश्न मिल जाएंगे। 5 नंबर में आप देखेंगे कि संख्या श्रेणी और इससे एक प्रश्न आपका यहाँ से हो जाएगा, और ये आपका दे देते हैं ये सब, तो यहाँ से इसको आप नहीं रिवीजन कर पाएंगे पूरा। तो इसमें परसेंटेज देख लीजिएगा, समय दूरी देख लीजिएगा, और ये ब्याज छूट और औसत देख लीजिएगा बस। ठीक, ये वाला, ये वाला, ये वाला युक्त तर्क, इसमें देखिए आपको क्या करना है, आगमनात्मक निगमनात्मक पढ़ लेना है, बेन आरेख पढ़ लेना, तर्कशास्त्र जरूर पढ़ना है, इसको ज़रूर पढ़ना है। ठीक, उसके बाद ये पढ़ लीजिएगा। 3 टॉपिक हो गया, इससे ये आपका मिल जाएगा। और कई बार तो ये भी पूछे गए अवस्था और आकृति, ये हमने कराया है, आप लोग देखिएगा वीडियो, ये पढ़ा गया है। अगला आंकड़ों की व्याख्या, तो इसमें आपका देखते हैं आप लोग कि एक टेबल दे देगा या पाई चार्ट दे देगा, तो उसमें बोलेगा कि 5 प्रश्न इस पर रहेगा। तो ये आपका, जब आप ये 5 नंबर का क्लियर करेंगे ये टॉपिक, ठीक, तो इसके साथ आपका 7वां नंबर भी क्लियर हो जाएगा। तो 7वें के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 7वें के लिए 5वें का इसमें प्रतिशतता, लाभ हानि, ब्याज, औसत, छूट, ये पढ़ लीजिए, अनुपात पढ़ लीजिए, इतना टॉपिक पढ़ लीजिए तो आपका 7 यूनिट भी इसके साथ हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर की बात करें आईसीटी का, तो ये मैंने बोला आपसे कि प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ आईसीटी खोलिएगा, वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी है और आपका वीडियो भी वहाँ पे पड़ा है। 1.5 घंटे का वीडियो होगा टोटल, उसमें हो जाएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक, दूसरा आप यहाँ से देख लीजिएगा, और तीसरा यहाँ से देख लीजिएगा, ये टॉपिक। यूनिट नंबर 9 की बात करें तो लोक विकास और पर्यावरण, देखिए एक प्रश्न आपका समझौतों से आता ही आता है। ठीक, दूसरा आपका प्रदूषण से आ जाता है, तीसरा यहाँ पे जोड़ लीजिए आप संपोषणी विकास और मिलेनियम विकास से। ठीक, ये 3 टॉपिक आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक, और जो आप मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करेंगे, तो प्रीवियस ईयर से लगभग 1-2 प्रश्न आपके वहाँ से रिपीटेड रहते हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में आपको देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखनी ही देखनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये वाला स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पहले, जैसे वुड डिस्पैच हो गया, इन सभी जितने भी एक्ट बने हैं अंग्रेज़ों के द्वारा भी, इन सभी को आपको फोकस करके चलना है। ठीक, और जितनी शिक्षा नीतियाँ बनी हैं उन शिक्षा नीतियों के की पॉइंट जो हैं, कौन चालू किया, कौन अध्यक्ष रहा, किसके कार्यकाल में चालू हुई, ये सभी आपको देखना है। नैक की रैंकिंग देख लीजिएगा, ठीक, क्यूएस रैंकिंग देख लीजिएगा, और जो अन्य संस्थाओं की रैंकिंग यहाँ पे आती है, रैंकिंग से संबंधित प्रश्न एक आध 2 पूछे जाते हैं। पिछली बार हालांकि नहीं रहा था, लेकिन कई सेट चुकी होते हैं यहाँ पे, 10 सेट आपके 10 सेट होते हैं फर्स्ट पेपर के ही, तो 10 सेट में भी आपका कई बार कई चीज़ों में ये प्रश्न 1 बार 2 बार दोहराया है। ठीक, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पढ़ना है। नीतियाँ, सुशासन, राजनीति, कभी कभार एक आध प्रश्न यहाँ से पूछा गया, पिछली बार तो बहुत कम रहा है, लेकिन पढ़ लीजिएगा कि जो विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ गठित हुई हैं, इसको यहाँ पे देखना है। तो ये रहे हैं आपके फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कहाँ कहाँ से आपको फोकस करके चलना है। और यहाँ से मान के चलिएगा कि 80% यही उम्मीद है कि जितने टॉपिक आपसे बताए गए हैं, देखिए 100% की बात मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि 100% कहना यूजीसी और एनटीए के ऊपर सवाल उठाना है। इसका मतलब कि आप 100% कह रहे हैं कि ये चीज़ें पूछा ही जानी है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका कुछ न कुछ वहाँ पे लिंक है। तो इससे अच्छा कि हम 80% की बात करें, तो 80% यदि आप कर जाएंगे किसी भी परीक्षा में, तो 80% में आपका जेआरएफ टॉप कर जाएंगे आप। ठीक, तो यहाँ पे आपको यही चीज़ें फॉलो करके चलनी है, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कोई भी परीक्षा कहीं भी दीजिए, यहाँ पे 80% मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आपका केवल मैंने तीन ही टॉपिक बताए यहाँ पे। ठीक, जबकि आपका दिया है यहाँ पे 6 टॉपिक है टोटल एक यूनिट में, और 6 टॉपिक से आपके लगभग प्रश्न
एक बार 2 बार करके पूछे ही जाते हैं। तो पिछले जो पेपर्स थे उसको एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि इन टॉपिक्स को ज़्यादातर फोकस करके चलिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम ज्योग्राफी का इसी तरह से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ज्योग्राफी के किस किस टॉपिक को फोकस करना है, कौन कौन से सिद्धांत आपके लिए महत्वपूर्ण है और प्रैक्टिकल में किन किन टॉपिक से आपके प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।